क्या आप कुछ पैसों से या सोने चांदी की मोहरों से परमात्मा को पा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप आज की साखी में यही सुनेंगे कि कैसे एक महारानी ने सोने चांदी से परमात्मा को पाने की कोशिश की, पर वह उन्हें नहीं मिले। लेकिन उन्होंने उस महारानी का घमंड को तोड़कर उसका मार्गदर्शन किया। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर सुनें, और साखी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि साखी इतनी अच्छी है कि आप भावनाओं में खोकर लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आप अभी कर लो, तब तक मैं साखी को शुरू करता हूँ। तो ये घटना है गुजरात की महारानी मीलन देवी की, जिन्होंने सोने का तुलादान करके भगवान सोमनाथ को अर्पित कर दिया। तो महारानी के मन में अहंकार आ गया कि मेरी तरह स्वर्ण मोहरों से किसी ने भगवान का तुलादान नहीं किया होगा। तो ये जो अहंकार उनके मन में था वो बिल्कुल गलत था। आपको अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो वह आपको स्वयं करनी होगी। आप पैसे देकर भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने परमात्मा का भजन करने के लिए अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और वनों में जाकर भजन बंदगी की। अगर पैसे देने से भजन बंदगी मिलती तो वह भी खरीद सकते थे, पर वह वन में गए। लेकिन दूसरी बात, दान पुण्य करने से खुद परमात्मा आपसे खुश होते हैं, क्योंकि सभी जो आत्माएं हैं वो चाहे पशु पक्षी में हो या मनुष्य में, वो सभी परमात्मा की अंश होती है। और अगर आप किसी भी परमात्मा के अंश का भला करोगे तो वह स्वयं परमात्मा खुश होते हैं, और जब वो खुश हो जाएं तो पता नहीं वो तुम्हें क्या बख्श दे। जैसे कि पहले समय में अगर कोई किसी भूखे को खाना भी खिला देता था तो वह उसे बहुत दुआ देता था, और वो दुआ सीधी परमात्मा के दरवाजे को खटखटाती थी। और वो एक दुआ पता नहीं परमात्मा से आपके ऊपर कितनी दया मेहर बरसवा दे। तो अनुमान ही लगाना गलत है। लेकिन अगर आप रोज दान पुण्य कर रहे हो और साथ ही साथ रोज मांस शराब पी रहे हो, तो उन सब बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे आपने कितने ही दान पुण्य क्यों न किए हो। तो जब वह महारानी में अहंकार आ गया तो एक रात को सोते समय भगवान सोमनाथ ने महारानी से सपने में कहा कि मेरे मंदिर में एक गरीब महिला दर्शन को आई है, उसके संचित पुण्य असीमित है। जब तुम सोने चांदी की मोहरों से मेरी भक्ति खरीद सकती हो तो उनमें से कुछ पुण्य तुम मुझसे स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लो, आपके परलोक में काम आएंगे। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप किसी से उसके पुण्य ले सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उससे पुण्य खरीद लो? नहीं भाई, उन्होंने तो महारानी का अहंकार तोड़ना था। अगर आपको संचित पुण्य कमाने हैं तो वह तुम्हें स्वयं ईश्वर की भक्ति करके खुद ही कमाने पड़ते हैं, जो हमारे परलोक में साथ जाते हैं। तो उस महारानी ने उस महिला की खोज कराई और राजा के कर्मचारी उस गरीब महिला को मंदिर से राजभवन ले गए। वह गरीब महिला डर के मारे थर थर कांप रही थी कि उसे महल में क्यों बुलाया गया है। तो फिर महारानी ने उससे कहा, मुझे अपने संचित पुण्य दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगी। तो उस गरीब महिला ने कहा, महारानी जी, मैं भीख में मिले चने चबाते चबाते भूख मिटाते हुए तीर्थ यात्रा को निकली थी, और कल मंदिर में दर्शन करने के बाद एक मुट्ठी सत्तू मुझे किसी ने दिए थे। उसमें से आधे सत्तू से मैंने भगवान सोमेश्वर को भोग लगाया तथा शेष सत्तू मैंने एक भूखे भिखारी को खिला दिए। जब मैं भगवान को ठीक ढंग से प्रसाद ही नहीं चढ़ा पाई तो मुझे पुण्य कहाँ मिलते। तो ये बस बात सुनते ही महारानी के अंदर का अहंकार खत्म हो गया। उसे ये आभास हो गया कि संचित पुण्य पैसों से या सोने चांदी से नहीं खरीदे जाते, क्योंकि उसे खुद सोमनाथ भगवान ने कहा कि उस महिला के संचित पुण्य असीमित है, और वह महिला बहुत गरीब थी। यहाँ तक कि उसके पास ढंग से खाने पीने का कोई इंतजाम भी नहीं था। तो इस बात से साफ साफ पता चलता है कि हमें भक्ति पूरी श्रद्धा से और खुद ही करनी पड़ती है, आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो आज की साखी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने और संगी भाइयों बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही अपने गुरु ईश्वर परमात्मा के वचनों से जुड़े रहना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर दबा देना। इससे क्या होगा, मैं जैसे रोज़ इस चैनल पर नई नई साखी अच्छी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सब आपको आसानी से सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।